हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ किंग मेकर कंसेप्ट पे फोकस। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही लेटेस्ट हमारी ब्रांड न्यू सीरीज, दैट इज स्पेशल एजुकेशन प्राइमरी डीएसएसबी। आप एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कुछ जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड हैं, कुछ न्यूमेरिकल एबिलिटी या मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द क्वेश्चन मार्क। ये हमारी सीरीज दी है कोई 23863। जी हाँ, सीरीज वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो कैसे उसको करना है वो थोड़ा समझ लो, देखते हैं उसको। तो यहाँ पे देखो, एक पैटर्न हमें फाइंड करना होता है। so, जैसे 2 और 3 के बीच में क्या रिलेशन है? 2 और 3 के बीच में रिलेशन है कि 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें उसके प्रीवियस नंबर से और उसमें हम 1 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा आपका 3, तो नेक्स्ट नंबर बन जाएगा। तो ये हो गया आपका 3। अब क्या करना है हमें? सेम काम हम 3 के साथ करेंगे। सो 3 को उसके प्रीवियस नंबर में मल्टीप्लाई करना है और प्रीवियस नंबर को ऐड करना है। तो ये कितना हो गया आपका? 8 हो गया। जी हाँ, आपको जो है सीरीज पहचाननी है। सो 8 को इसके प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई करा और प्लस में उसका प्रीवियस नंबर करा, तो ये हो जाएगा आपका 63। तो सिमिलर फैशन में हम क्या करेंगे? 63 को हम उसके प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें कर देंगे प्लस 62। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। जी हाँ, 3968। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके और 62 उसके साथ ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 3968। तो ये आंसर हो गया आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सेट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और वेन डायग्राम अगर आपको पता है तो बहुत इजीली, बहुत आसानी से आप इसको सेकंड्स के अंदर कैलकुलेट कर सकते हो। तो वेन डायग्राम अगर आपको नहीं आता है तो मेरे 11th के लेक्चर में जाके आप सेट थ्योरी का लेक्चर देख सकते हो। मैं जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन हमारे मैं सोल्व कर रहा हूँ उससे रिलेटेड अगर कोई वीडियो है जो आपको देखना बहुत जरूरी है तो वो वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो यहाँ पे देखो, वेन डायग्राम से बहुत ही इजीली हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये वेन डायग्राम है। यहाँ पे क्या है? 50 स्टूडेंट्स है टोटल, देयर आर 50 स्टूडेंट्स, 18 टेक कोरस। तो कोरस जो लेने वाले हैं वो कितने हैं? 18 है, ठीक है। और 26 टेक बैंड एंड 2 टेक्स कोरस। तो अब यहाँ पे 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोरस और बैंड दोनों लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम सबसे पहले उनको लिखेंगे जो दोनों लेने वाले हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं पहला सेट कोरस का है, दूसरा सेट आपका बैंड का है। तो 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों ही लेते हैं, तो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं? टोटल कोरस में 18 स्टूडेंट्स हैं, तो 2 ऑलरेडी यहाँ पे हो गए, तो यहाँ पे कितने बचेंगे? 16 बचेंगे। और यहाँ पे कितने बचेंगे? 26 टेक बैंड। तो 26 में से 2 तो यहाँ ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो यहाँ बचेंगे 24। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास? टोटल स्टूडेंट्स है आपके पास 50। तो 50 स्टूडेंट्स का यूनिवर्सल सेट है। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास आर नॉट एनरोल्ड इन आइदर कोरस और बैंड। तो अब आप बिल्कुल इजीली बता सकते हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो ना कोरस में है ना बैंड में है। तो कितने बच्चे हैं ऐसे? देखो, 24 प्लस 2 26, 26 प्लस 16 कितना हुआ? 42। तो जो बाकी बच्चे हैं उन्होंने किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो 50 माइनस 42 दैट इज 8। तो 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ना कोरस लिया है ना बैंड लिया है। तो बहुत इजीली इसको आप कर सकते हो। तो देखो, यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक्स और कंसेप्ट आपको नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ। लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स तभी समझ में आएगी जब आपको कंसेप्ट पता हो। तो कंसेप्ट के लिए मैं सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड, कंसेप्ट से रिलेटेड जो मेरे वीडियोज हैं वो आप देख के अपना कंसेप्ट को अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अब देखो, थर्ड क्वेश्चन है 12 इज रिलेटेड टू 36। 12 और 36 में क्या रिलेशन है? 12 और 36 में क्या रिलेशन है? 12 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो बन जाता है 36। तो इसी तरह से 17 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो बनना चाहिए 51। तो क्या आंसर आपका? ए आपका 51 दिया हुआ है, तो ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपने 3 क्वेश्चन देखे। अभी हम और नेक्स्ट और क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे रिलेटेड जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए। तो अब क्वेश्चन है, आई एम 6th इन द क्यू फ्रॉम आइदर एंड। देखो,
ये एक क्यू है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बैठे हैं और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, बट मेरा नंबर कौन सा है, लेफ्ट से भी 6th है और राइट से भी 6th है। तो इसका मतलब यहाँ पे 5 स्टूडेंट हुए और यहाँ पे 5 स्टूडेंट हुए। तो टोटल स्टूडेंट कितने हुए, 5 5 10 10 और 1 11। तो टोटल स्टूडेंट हो गए यहाँ पे 11। बहुत सिंपल आईक्यू लेवल का क्वेश्चन है। अब 5th क्वेश्चन है कि इफ गोपाल रन स्लोअर देन कृष्णा। देखो ये आपकी इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इफ गोपाल रन स्लोअर देन कृष्णा, तो देखो यहाँ पे गोपाल जो है वो स्लोअर देन कृष्णा है। गोपाल इज स्लोअर देन कृष्णा एंड कृष्णा रन्स एज फास्ट बट नॉट फास्टर देन हरगोविंद। कृष्णा जो है फास्टर तो दौड़ता है बट हरगोविंद से तेज नहीं दौड़ता है। इसका मतलब क्या है कि हरगोविंद इससे भी तेज दौड़ता है ना। तो यहाँ पे आप इसका मार्क लगाओगे किसका, ग्रेटर देन का। तो हरगोविंद इससे भी तेज दौड़ता है, इससे, कृष्णा से। तो कृष्णा रन्स एज फास्ट बट नॉट फास्टर देन हरगोविंद, देन डज हरगोविंद रन फास्टर और स्लोअर देन गोपाल। तो अब पूछ रहा है कि हरगोविंद जो है क्या गोपाल से फास्टर दौड़ता है, स्लोअर दौड़ता है। तो क्या आंसर आता है, देखो गोपाल कृष्णा से फास्ट, गोपाल कृष्णा से भी स्लो है और कृष्णा जो है हरगोविंद से भी स्लो है। तो गोपाल तो सबसे स्लोअर हुआ और हरगोविंद सबसे फास्ट हुआ। तो ये हरगोविंद के बारे में पूछ रहा है, हरगोविंद रन फास्टर और स्लोअर देन गोपाल। तो हरगोविंद जो है गोपाल से फास्टर दौड़ता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी, आंसर इन ए शॉर्टकट मेथड 999। देखो ये मेरा वैदिक मैथमेटिक्स का मैंने एक लेक्चर बनाया है। तो वैदिक मैथमेटिक्स के लेक्चर की हेल्प लेते हुए आप विद इन सेकेंड्स आप 999 का स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। तो वहां मैंने क्या बताया आपको, 999 का स्क्वायर जब हम 999 और इसको 999 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले ये जो पहला नंबर है इसका एक कम करके लिख दो, तो 998। और क्या करना है कि इन सबको जो डिजिट आपने अचीव की है उन सबको 9 में से माइनस कर दो। तो 9 में से माइनस करा 9 को 0, 9 में से 9 को माइनस करा 0 और 9 को 8, 9 में से 8 को माइनस करा तो आंसर आ गया 1। तो देखिए बिना कैलकुलेशन किए हुए आपने सिंपली इसको फाइंड कर लिया। तो ये लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कैसे हम सेकंड्स के अंदर किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कैसे सेकंड्स के अंदर किसी नंबर को स्क्वायर कर सकते हैं। बहुत ईजी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। If a is equal to 2, b is equal to 3, c is equal to 4 and so on, what does the following number stands for? देखो इसमें सबसे प्यारी चीज क्या है कि a is equal to 2। देखो यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करने जाओगे, आप नंबर्स को बैठाने जाओगे कि भाई a तो 2 है कितना, अब वो सीरीज रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन आपको एक क्लू देता हूं मैं। यहाँ पे क्लू क्या देता हूं, देखो a is equal to 2 दिया हुआ है और यहाँ पे भी हमारा दूसरे नंबर पे क्या है, 2 है। तो सिंपल देखो आप इस इन ऑप्शंस में देख लो, ऑप्शन में दूसरे नंबर पे जिसमें 2a होगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे 2 है तो 2 इज रिलेटेड टू a, 2 इज रिलेटेड टू a। तो यहां से ये सीरीज है आपकी पूरी, इस सीरीज में दूसरे नंबर पे a होना चाहिए। तो NBK NS, इसमें दूसरे नंबर पे क्या है, b है, इसमें दूसरे नंबर पे क्या है, l है, इसमें दूसरे नंबर पे क्या है, a है। इसका मतलब यही ऑप्शन आपका करेक्ट है, बाकी सब ऑप्शन आपके रॉन्ग है। ठीक, देखो यहाँ पे क्या है, डायगोनल का पैटर्न बन रहा है। डायगोनल का पैटर्न कैसे बनेगा, अब यहाँ पे देखो आप इन सबको नंबर को ऐड करके देखो कितना हो जाता है, 8 और 6 14, 14 और 9 23। तो ये आंसर आ गया आपका 23। एक पैटर्न यहाँ पे बन रहा है 14 और 6 20, 20 और 3 23। तो ये एक डायगोनल यहाँ पे बन गया, इसका भी आंसर कितना आया 23। तो अभी एक पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, देखो 5 और 6 11 और बीच में ये नंबर है जो हमें फाइंड करना है। और इनको ऐड करके देखो आप कितना बनेगा, इनको ऐड करने बनेगा आपका 8 और 6 14, 14 और 10 24। ठीक है, तो इसको ऐड करने पे भी उतना ही बनना चाहिए, 5 और 6 11, 11 और 13, 11 और 13, यहाँ पे होना चाहिए 13। तो जब यहाँ पे 13 होगा तो ये हो जाएगा आपका 24। तो इसका मतलब है कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 13। अब एक सीरीज से रिलेटेड और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमें सिर्फ ये पहचानना है कि इन सीरीज में जो नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर में क्या रिलेशन है।
तो वो रिलेशन के बेस पे हम यहाँ पे आंसर को हमें फाइंड करना है, ठीक है। ओके अभी देखो ये जो 24 इंटू 24 और 72 के बीच में रिलेशन है, ये कितने का मल्टीप्लाई है, 3 का मल्टीप्लाई है। 36 और 108 में 3 का मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो एक यहाँ पे सीरीज बन जाएगी आपकी 54 इंटू जो भी नंबर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो एक तो ये पैटर्न बन सकता है। दूसरा पैटर्न क्या बनेगा, देखो हमें फाइंड करना है अब 24 और 36 के बीच में क्या रिलेशन है, 24 एंड 36 के बीच में क्या रिलेशन है, 24 प्लस हाफ इंटू 24, ठीक है। 24 में उसका हाफ ऐड कर देना है, तो 24 प्लस हाफ इंटू 24 दैट इज 36। अब 36 में और 54 में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन है 36 प्लस हाफ इंटू 36, ये हो जाएगा आपका 54। अब 54 और नेक्स्ट नंबर में क्या रिलेशन होगा, तो वो हो जाएगा 54 प्लस हाफ इंटू 54, तो दैट इज 81। 54 प्लस 27 दैट इज 81। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने हैं सीरीज से रिलेटेड। ये पहले वाला हमने अटेम्प्ट किया था, बट पहले वाला यहाँ पे गलत है हमारा, ठीक है। क्योंकि पहले वाले के हिसाब से कितना होना चाहिए, 54 इंटू 3, तो 54 इंटू 3 करके देख लो, 54 इंटू 3, सो 3 4 12, 3 5 15 और एक 16, तो ये आंसर आ गया कितना 162। बट 162 आपका ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पहला ट्रायल था वो हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो पहला ट्रायल यहाँ पे काम नहीं करेगा, आपके यहाँ पे काम करेगा दूसरा ट्रायल। तो दूसरे ट्रायल के हिसाब से आंसर कितना आ गया, 81 आ गया, ठीक है। तो सीरीज रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको एक पैटर्न पहचानना होता है, उस पैटर्न के हिसाब से आपका आंसर आएगा। तो आइए अभी देखते हैं हम अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, रिप्रेजेंट 0.32 इनटू परसेंटेज। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका परसेंटेज में। तो ये आया टोटल आंसर आपका 32%। तो 32% कहाँ पे है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। When 75% of a number is added to 75, let us say वो नंबर आपका x है, उस नंबर को हम x मान लेते हैं, और उसका 75% x का 75%, जब x का 75% कितना होगा, 75/100, यानी कि 3x/4, 25 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो x का 75% कितना होगा, 3x/4। तो कह रहा है कि जब 75% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75, जब हम 3x + 4 को 75 के साथ ऐड कर देते हैं, सो इट रिजल्ट्स द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर अपने आप में खुद मिल जाता है हमें, तो वो नंबर x हो जाता है। अब यहाँ से 4 का मल्टीप्लाई हम दोनों तरफ कर देंगे, तो ये बचेगा 3x + 300 = 4x। तो 3x को उधर ले जाओ, तो इधर बचेगा आपका 300 = 4x - 3x, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका x = 300। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं, सम ऑफ 500 वाज लेंट फॉर 2 years at 2% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसके बेसिक सिलेबस, बेसिक जो लेक्चर्स हैं मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। मैं आपको कमेंट, इसमें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक दे दूंगा, अगर आपको इसका बेसिक लेक्चर समझना है कंपाउंड इंटरेस्ट का। सो ये पूछ रहा है कि द इंटरेस्ट ऑफ 2 years विल बी, 2 साल का इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, P = A = P × 1 + R/100 to the power T। तो P क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे टोटल अमाउंट। अमाउंट कितनी है हमारी, अमाउंट है हमारे पास 500 हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, और 1 प्लस कितने रेट पे दिया है उसने, 2% के रेट पे, तो यहाँ पे रेट आ जाएगा 2/100, और कितने साल के लिए दिया है, 2 years, तो 2 years के लिए दिया है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, 500 × 1 + 1/50 to the power 2, तो ये हो जाएगा 500, और 51/50 × 51/50 दो बार। अब ये देखो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इस 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना आ गया आपका,
आंसर आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 2601, 51 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 2601। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर बचेगा आपका 520.2 रुपीज। तो ये आ गया आपका टोटल अमाउंट जो 2 साल के बाद आपको देना होगा। अब इसमें आपको निकालना है सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपकी 520 माइनस 2 माइनस 500 करोगे तो आंसर कितना आएगा 20.2 रुपीज। कौन सा ऑप्शन है 20.2 रुपीज का, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 9/16 ऑफ ए नंबर इज 51 ग्रेटर देन 50% ऑफ द नंबर। तो नंबर को लेटस से हम नंबर को मान लेते हैं x। लेटस से x इज ए नंबर। सो 9/16 ऑफ ए नंबर, तो 9/16 ऑफ ए नंबर, नंबर हमने x मान लिया। सो 9/16 ऑफ ए नंबर इज 51 ग्रेटर देन 50% ऑफ द नंबर। भाई 50% क्या होगा, 50% ऑफ द नंबर इज x/2। तो ये कह रहा है कि 9/16 ऑफ ए नंबर इज 51 ग्रेटर देन। अब ये 51 ग्रेटर देन है, इससे 51 ग्रेटर देन है, तो दोनों तरफ क्या करो आप, इसको इधर ले जाओ। 9x/16 माइनस x/2 इज इक्वल टू 51। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन। अब यहां से 16, तो ये बचेगा 9x माइनस, सोल्व करना है इसको, 9x माइनस 8x इज इक्वल टू 51। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 51 इंटू 16। ठीक है, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 816। तो 816 इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी, बहुत आसान। कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। 72 इंटू 72 माइनस, देखो इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, कैलकुलेशन नहीं करनी है, यहाँ पे ट्रिक्स से काम चलेगा, कैलकुलेशन से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखो 72 इंटू 72, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 72 स्क्वायर माइनस 70 स्क्वायर, और ये डिवाइड करना है किससे, 142 से। तो हमारा एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो वो यहाँ पे अप्लाई करना है। तो 72 स्क्वायर माइनस 70 स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 72 माइनस 70, 72 माइनस 70, 72 माइनस 70 ए माइनस बी, और दूसरा लिखेंगे 72 प्लस 70, और इसको डिवाइड करना है हमें 142। देखो 72 प्लस 70 कितना होता है, 142 होता है। तो इससे डिवाइड कर देंगे, इसको कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया आपका 72 माइनस 70 दैट इज 2। तो आंसर आ गया आपका 2। बहुत सिंपल तरीके से आप उसको कैलकुलेट। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस की तरफ अपना पड़ाव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 7 पेन्स एंड 5 पेंसिल कॉस्ट रुपीज इतना। Had it been a purchase of 5 pens and 7 pencils, the expense would have been 2.60 less. If so, a pen cost, पेन का कॉस्ट बताना है हमें। तो मान लेते हैं कि हमें पेन का कॉस्ट है हमारा x, पेन का कॉस्ट, एक पेन का कॉस्ट हमने सपोज कर लिया x, और एक पेंसिल का कॉस्ट हमने सपोज कर लिया y। तो 7 पेन्स खरीदे तो 7 पेन्स का कॉस्ट हो जाएगा 7x, 5 पेंसिल का कॉस्ट हो जाएगा 5y। सो ये कॉस्ट कितना बैठ रहा है 16.90। यहां से इक्वेशन 1 तैयार हो गई आपकी। अब ये कह रहा है हैड इट बीन ए परचेज ऑफ 5 पेन्स, अगर 5 पेन्स परचेज होते, 5x प्लस 7 पेंसिल परचेज होती, तो ये जो कॉस्ट है वो कॉस्ट लेस हो जाती 2.60, यानी कि 16.90 में से 2.60 कम कर दो तो ये हो जाएगा 14.30। तो ये कितना आ जाएगा 14.30। तो ये हो जाती कॉस्ट अगर 5 पेन और 7 पेंसिल खरीदे गए होते। अब देखो सिंपली हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है पेन का कॉस्ट, यानी कि x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 2 इक्वेशंस दी गई हैं, किसी भी तरह से हम x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट हो जाएगी x की वैल्यू। तो क्या करना है, यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो। तो दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू, यही कॉस्ट आ जाएगी 2.60। अब क्या करना है हमें, x 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1.30। तो यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है,
वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें पेन की, तो हम एलिमिनेट करेंगे x की वैल्यू को, सॉरी y की वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे। सो y इज इक्वल टू, y की वैल्यू को हम x की वैल्यू में रखेंगे, सो y इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 1.30। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करो, y की वैल्यू को यहाँ पे रख दो, इस इक्वेशन में रख लो या इस इक्वेशन में रख लो, दोनों इक्वेशन में रख के किसी में भी आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आ जाएगा आपका 7x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1.30 इज इक्वल टू 16.90। कैलकुलेट करेंगे इसे, 7x प्लस 5x माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6.50 इज इक्वल टू 16.90। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो होगा वो 12x इज इक्वल टू आ जाएगा 16.90, और ये माइनस 6.50 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 16 and 6 22, 22 and 23.40 ये आ गया आपका टोटल। जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 23.40। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 23.40 अपॉन 12। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे सो ये आंसर आ जाएगा आपका 1.95 रुपीज। तो 1.95 है आपका ये ऑप्शन, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो x की वैल्यू आप इस तरह से कैलकुलेट रुपीज। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। देखो इसमें क्या करना है हमें, 8025 इंटू 103 सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है। 5 6 प्लस 47। अब यहाँ पे देखो 5 6 और 47, इसको देखो ध्यान से, ये 5 6 प्लस 47 कितना हो जाता है, 103 हो जाता है। तो हमने क्या करा, इसको 103 लिख लिया। अब देखो दोनों टर्म्स में 103 यहाँ पे कॉमन आ जाता है, 103 कॉमन ले लिया, बचा 8025 प्लस 1975। तो 103 यहाँ पे कॉमन आ गया, दोनों को ऐड किया तो 10,000 आया, तो आंसर आ गया 1033 के बाद 40। तो ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड विद लेंथ 5 मीटर। अब देखो इसमें टोटल कितने सरफेस हैं, टोटल 6 सरफेसेस हैं। तो 6 सरफेसेस का अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है तो क्या हमारा फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। तो ये आपका जब सारी वैल्यूज पुट कर दोगे तो कैलकुलेट करोगे, आंसर आएगा 94 मीटर स्क्वायर। देखिए इसके अगर आपको डिटेल लेक्चर देखने हैं कैसे हम सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पूरी प्लेलिस्ट जाके देखिए, आपको सारी बेसिक चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, टू ए सर्टेन नंबर 6 इज एडेड। देखो नंबर मान लेते हैं हम, x है हमारे पास, उसमें 6 ऐड कर दिया हमने। अब इस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो मल्टीप्लाइड बाय 6, तो x प्लस 6 को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, एंड द प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय 13। प्रोडक्ट को डिवाइड कर दिया 13 से। अब इसमें से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आंसर कितना बचता है आपका, 5 बचता है। देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम है सिंपल इक्वेशंस के लिए, अगर आपको नहीं आती है तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप सीख सकते हैं कि कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम से सिंपल इक्वेशन बना सकते हैं। तो यहाँ से जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 को हम उधर लेके चले जाते हैं तो 12 हो जाता है, 13 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 6 उधर डिवाइड में चला जाएगा। तो ये कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 20। बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो अब देखिए ये एक क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 21 एंड देयर प्रोडक्ट इज 90, फाइंड द नंबर्स। देखो ये यहाँ पे बिल्कुल ऑब्जर्वेशन से ही हो सकता है। अब देखो पहला ऑप्शन 15 इंटू 15 करोगे तो कितना आएगा, 90 से ज्यादा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं 15 इंटू 12, अगर इसको हम ऐड करते हैं तो सम उसका 21 नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा रिजेक्ट हो जाता है, ये ऑप्शन भी हमारा रिजेक्ट हो जाता है। 15 एंड 6 देखो एडिशन 21 आता है, प्रोडक्ट 90 होता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें वो चक्कर में नहीं पड़ना है कि प्रोडक्ट ये सम मान लेते हैं x प्लस वाई नंबर है तो सम आ गया 21 और प्रोडक्ट आ गया 90, तो यहाँ से इसको सोल्व नहीं करना, आपको ऑप्शन से ही चेक करोगे तो आंसर आपका बहुत जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि टाइम यहाँ पे टाइम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे टाइम आपको कम से कम लगाना है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, तो यहाँ पे ट्रिक से काम चलेगा। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट तो ये है, तो बेसिक कंसेप्ट आपको सीखना है तो कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप बेसिक चीजें सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 भी थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ट्रिक से ही हम इसको करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए
इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज क्या है कि डेसिमल के बाद है 44, डेसिमल के बाद यहाँ पे है 4, डेसिमल के बाद यहाँ पे है 04। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो डेसिमल के बाद कितना हो जाएगा, देखो 4 और 4 को ऐड करो तो लास्ट की जो डिजिट बनेगी आपकी 8 बनेगी। तो 8 इसमें भी नहीं है, बी में भी और सी में भी नहीं है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों हमारे रॉन्ग हो जाते हैं, तो इनको हम कट कर देते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरे ऑप्शन में क्या है कि डेसिमल के बाद वाली चीजें हमने देख ली। अब देखो यहाँ पे 444 है, 444 को जब 4 के साथ ऐड करेंगे, 4 और 44 कितना हो जाता है 48, और 48 और 4 कितना हो जाता है 52। 52 को जब हम 444 के साथ ऐड करेंगे ये हो जाता है आपका 52 एंड 4 58, सॉरी 58 हो जाता है। देखो यहाँ पे 4 और 44, 48 हो गया, 48 एंड 4 52 हो गया, 52 एंड 4 56 हो गया। 56 को अगर हम 44 के साथ ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 100 हो जाएगा, 100 और 400 हो जाएगा आपका 500। तो इसका मतलब आपका ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐड करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन से ही हमें चेक करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल इज 480 आउट ऑफ विच 60% आर गर्ल्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। तो भाई 60% अगर गर्ल्स हैं तो 40% बॉयज होंगे, तो 40% आर बॉयज। तो बॉयज का हमें नंबर बताना है, तो 4800 टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो 4800 टोटल स्टूडेंट, उसका 40% बॉयज हैं, तो 40/100 इतने नंबर ऑफ बॉयज होंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 0 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 एंड 3 9, तो 1920 इज योर करेक्ट आंसर। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फाइंड द सिंपलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 121520 एंड इज ए परफेक्ट स्क्वायर। आंसर आपका परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो देखो 1000 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये ऑप्शन खत्म हो जाता है। 180 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। अब क्या कहता है कि ये 12 से 15 से और 20 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो 12 से 400 क्या डिविजिबल है, 12 में 3 इंटू 4 लिख सकते हैं हम इसको, 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4, तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 400 की, डिविजिबल नहीं है। अगर डिविजिबिलिटी चेक नहीं करना आता आपको तो मेरा बेसिक लेक्चर जाके देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दे दूंगा आपको लिंक। तो 400 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो डिविजिबल 900 ही एक ऑप्शन बचा हमारे पास, सो 900 इज द करेक्ट ऑप्शन। डिवाइड करके नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है। तो दो ऑप्शन हमने ऑलरेडी हमारे कैंसिल हो चुके हैं, तीसरा ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, तो जो लास्ट ऑप्शन बचा है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड बाय 8 9 12 एंड 15 लीव्स द रिमाइंडर 1। तो ये क्वेश्चन क्या है आपका एलसीएम से रिलेटेड है। ठीक है, 8 9 12 15 का एलसीएम निकालो और उसमें एक ऐड करना है क्योंकि रिमाइंडर बचना है आपका एक, तो इसका एलसीएम निकालो 8 9 12 एंड 15। एलसीएम निकालने की भी शॉर्ट ट्रिक्स, एलसीएम और एचसीएफ निकालने की भी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने अपलोड कर रखी है, तो वो भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कैसे 4 नंबर या 5 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ आप बहुत इजीली सिंगल लाइन में कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमें इसका एलसीएम और एलसीएम निकालना है, तीनों का एलसीएम निकाल लोगे 8 9 12 और 15, इनका एलसीएम निकालना है। तो देखो सबसे मैं आपको यहीं पे सिखा देता हूँ, ये छोटी सी ट्रिक है। इन सब नंबर्स का एलसीएम निकालने का तरीका क्या है कि आपको ऐसा नंबर चेक करना है कि जो जिससे सब नंबर डिवाइड हो जाते हैं। तो सब नंबर डिवाइड किससे हो रहे हैं, एक नंबर है यहाँ पे 4 ले लो, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 8 2 आएगा, 9 नहीं होगा, 12 3 से डिवाइड, यहाँ पे 15 आएगा। अब क्या कोई नंबर बचा है इसमें, कौन सा नंबर बचा है जो और भी डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पे एक नंबर लिया हमने 3। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा आपका 15। ओके, तो एक नंबर बचा आपका 15, सॉरी 15 नहीं 5 बचेगा, 5 नंबर बचा। तो अभी कौन सा ऐसा नंबर है जो और भी डिवाइड हो सकता है, देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1,
315। तो एक नंबर बचा आपके पास 15, 15 यहाँ पे बचा, और ये इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो जो मल्टीप्लीकेशन होगी दैट विल बी द एलसीएम। सो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 72, 72 5 जा 72 एंड 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 एंड 1 36। तो आंसर आ गया आपका 360, और इसके बाद एक रिमाइंडर भी बचना चाहिए, तो इसमें एक ऐड कर दो तो ये आंसर आ जाएगा आपका 361। तो 361 इज द फोर्थ ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिवाइड 1200 इन द रेशियो 1:3, 1:2:3। तो इन रेशियोज में हमें डिवाइड करना है। तो देखो ये यहीं से हम ऑप्शन ही चेक कर लेंगे, ऑप्शन से ही हमें पता चल जाएगा। देखो ये 300 और 350 में रेशो कितना है, 1:2 का रेशो नहीं है, यहाँ पे 600 होना चाहिए था, तो ये 1:2 का रेशो हो जाता। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 200 एंड 400 में रेशो कितना है, 1:2 का है, और 200 एंड 600 में रेशो कितना है, 1:3 का है, और 400 एंड 600 में भी रेशो कितना है, 2:3 का है। तो 3 ये बी हमारा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से ऑप्शंस के थ्रू भी हम जाके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब देख लेते हैं कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं आपके प्रीवियस एग्जाम्स में। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 16। इफ आई बाई ए रेडियो फॉर ₹300 एंड सेल इट फॉर 330, माई गेन परसेंटेज। कितना गेन हुआ है, तो कितना टोटल प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है, देखो 330 का आपने बेचा है और 300 का परचेस किया था, तो कितना प्रॉफिट हुआ आपको, 30 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। आपने खरीदा कितने का था, 300 रुपीज का। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, 30/300 इंटू 100, इसको परसेंटेज में निकालना है। तो ये आ जाएगा आपका 10%। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 17 क्वेश्चन है, अम्ब्रेला मार्क्ड एट ₹80, इट सोल्ड फॉर 68। 80 रुपीज का अम्ब्रेला है, 68 में उसको सोल्ड किया गया है। तो कितने रुपीस का डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट रुपीज में निकालेंगे तो 80 माइनस 68 कितना आ गया आपका, टोटल 12 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। तो 80 रुपीज का 12, अब इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 12 रुपीज का डिस्काउंट हुआ, टोटल एमआरपी था 80 रुपीज, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये आपका कैलकुलेट कर लो इसको, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 2 5 जा 10 और 3 into 5 is 15। सो आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। ट्रेन 250 मीटर लॉन्ग पासेज ए पोल इन 12 सेकेंड्स, सो द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखो भाई पोल ये है, और अगर ये ट्रेन है आपकी यहाँ से इसको शुरू करती है इसको पास करने के लिए, तो अब इसको अगर 12 सेकंड लगते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस है इसकी 250 मीटर, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, क्योंकि जब इसको पोल को पार कर लेगी वो, तो तब उसकी कंडीशन ये होगी, यहाँ पे होगी। इसका मतलब क्या है कि इसको 12 सेकंड लगते हैं इतने डिस्टेंस ट्रेवल करने में। ठीक है, तो पूछ रहा है स्पीड, तो स्पीड की फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 250 मीटर है, टाइम कितना है, 12 सेकंड है। तो ये आ गया आपका, ये किस में आएगा, ये मीटर है और ये सेकंड है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में। पर आंसर किसमें पूछा है आपको, 6 किलोमीटर पर अप्लाई करनी पड़ती है, 18/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। सो ये हो जाएगा 250/12 इंटू 18/5। तो 18/5 से इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18। 5 से इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 5 5 जा 25। तो ये आ गया आपका 2 से 25, 50 को डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा 25। 25 इंटू 3 इज 75 किलोमीटर पर आवर। सिंपल है। ओके, अभी देखो ये क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 हम क्या कर सकते हैं, हम इसको डिजिट सम से भी कर सकते हैं। डिजिट सम से कैसे करेंगे, देखो कई सारे तरीके हैं, या तो आप सिंपली इसको ऐड कर लो, या इसको डिजिट सम से कर लो। तो तरीके इसके बहुत सारे करने के हैं। ठीक है, तो डिजिट सम से इजी पड़ जाता है, डिजिट सम से हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका डिजिट सम निकालते हैं। ठीक है, इसका डिजिट सम निकाल लो आप, तो या इसको ऐड कर लो, दोनों तरीके हैं, किसी भी तरीके से जो आपको सिंपल लगता है उससे आसानी से कर सकते हो। तो ऐड कर लेते हैं हम। 8 and 4 is 12, 12 plus 6 is
18, 18 एंड 4 is 22, तो 22 एंड कैरी हो गया आपका 2। उसके बाद 7 एंड 2 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 5 is 23, तो 3 लिख दिया हमने, 2 यहाँ पे कैरी हो गया। 2 एंड 5 7, 7 एंड 2 9, 9 एंड 8 17, 17 लिख दिया, 1 कैरी हो गया। अब उसके बाद है 8 प्लस 7 15, 15 एंड 1 16, तो आंसर आ गया आपका 16732। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 भी आप सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ये x मान लो, इसको, इस वैल्यू को क्या मानो, x मान लो, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको, तो इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, इसको भी इसके साथ ऐड कर दो, तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 8 प्लस 6 is 14, तो 1 आपका रिमाइंडर बचेगा। 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 6 is 14, 1 रिमाइंडर। 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 2 20, 20 लिख दिया, 2 रिमाइंडर। 2 3 5, 5 6 11, 11 8 19, 1 रिमाइंडर, और 1 and 2 is 3, 3 and 5 is 8, तो आंसर आ गया 8904 प्लस x इज इक्वल टू 12437। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 12437 माइनस 8904, तो इसको माइनस कर लो यहाँ पे 8904, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आया, 3 आया, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 14 माइनस 9 इज 5, और 11 माइनस 3 8 इज 3, तो योर करेक्ट आंसर इज 3533। 3533 इज योर ऑप्शन सी। तो इस तरह से मैंने कुछ आपको यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है वो यहाँ पे किया। आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको और भी लेक्चर्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और लेक्चर को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। और अगर आपको इसके शॉर्ट ट्रिक्स देखने हैं, अगर आपको इसके पीछे का बेसिक कंसेप्ट समझना है जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे किए हैं, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं बेसिक तरीकों से, अगर इसको आपको इस टॉपिक्स को स्टडी करना है। ठीक है, सो देखते रहिए मैथ किंग मेकर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।